अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। और आज मैं फिर से एक धमाकेदार वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए। टेस्ट एग्जामिनेशन 2019-20 के सेशन में जो बच्चों का हुआ था उसमें क्या क्या सवाल पूछे गए थे, उसके सवालनामा को मैं पूरा जवाब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जुड़ जाएं, वहां मैं क्या कहते हैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए आप टेस्ट एग्जामिनेशन 2019-20 यानी 2019-20 सेशन में जो एग्ज़ाम बच्चों का स्कूल में हुआ करता था ना, उस वक्त का ये पेपर है जो मुझे मिला है कहीं से। तो अगर आप इसका पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, वहां मैं पीडीएफ डालने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखिए इसमें सेक्शन ए में क्या दिया गया है। सवाल नंबर 1 है, हम्द के लग़वी माने क्या है। जी हाँ, तो हम्द के लग़वी माने क्या होते हैं। हम्द में किसकी तारीफ की जाती है, आप बताएं। हम्द में खुदा ताला की तारीफ बयान की जाती है ना, और नात में रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो यहाँ पर हम्द के लग़वी माने क्या है, तो खुदा की तारीफ। आगे है, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई। जी हाँ, तो शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी, अब बताएं। इनका आपको क्या पढ़ना है, एक हम्द पढ़ना है जिसका नाम है हम्द खुदाए अज़्ज़ा व जल। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई, तो आपको तो मालूम ही होगा 22 जुलाई 1938 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई थी। और इनकी वफात जो है वो क्या कहते हैं अगस्त 2004 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए, कमर जहां के वालिद का क्या नाम था, यहाँ पर पूछ रहा है। तो वालिद का नाम क्या था, सैयद अताउल हक, ऑप्शन ए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, तो नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। आगे देखिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में है, निगार अजीम का असल नाम क्या है, तो मलका मोहर निगार। अफसाना भाभीजान के अफसाना निगार कौन है, तो आपको तो मालूम ही है, सुहेल अजीमाबादी। सुहेल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए, तो अजीमाबाद पटना का पुराना नाम था, इसलिए सुहेल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए, पटना में पैदा हुए। आगे है, सर सैयद अहमद खां का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, तो सर सैयद अहमद खां का आपके निसाब में शामिल है रया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी कौन है, तो सर सैयद अहमद खां है। आगे देखिए सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में, उर्दू का पहला नावल निगार कौन है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद है। ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 सालों में कितना बढ़ गया, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 0.75 डिग्री सेल्सियस। आगे है, गज़ल के जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं, तो जी हाँ, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मक्ता कहते हैं। आखिरी शेर जो होता है उसे हम मक्ता कहते हैं, उसी में ना शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। आगे देखिए सवाल नंबर 13, मनाज़िर फितरत किसकी नज़्म है। मनाज़िर फितरत किसकी नज़्म है, तो बताइए आप किसकी नज़्म है, पंडित ब्रज नारायण चकबस्त की। तो ऑप्शन बी। इंडिया गेट कहाँ वाक़ है, तो इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में वाक़ है। और इंडिया गेट की तामीर किसने करवाई, तो अंग्रेज़ों ने कराई। ये भी सवाल हो सकता है आपसे पूछे। तसलीस हयात किसका शेरी मजमुआ है, तो तसलीस हयात किसका शेरी मजमुआ है, परवेज़ शाहिदी का। गालिब का पूरा नाम क्या था, तो असदुल्ला खां गालिब। लुत्फुर रहमान ने अपनी तदरीसी खिदमत का आगाज़ किस यूनिवर्सिटी से किया, तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से, ऑप्शन डी। फहमीदा नसूह की कौन थी, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो देखिए आप याद कर लें इसे। फहमीदा नसूह की कौन थी, बीवी थी। आगे देखिए, ड्रामा रुस्तम सहराब के ड्रामा निगार कौन है, तो जी हाँ, रुस्तम सहराब के लुत्फुर रहमान नहीं है, याद रखिए आप, आगा हश्र हैं, समझे। आगे देखिए, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ, तो ये तो आपको मालूम है 1936 ईस्वी में हुआ। साते गुजरी जो डैश डैश में समझ ले खो गए, क्या लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पेज नंबर 175 आप खोलें, वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। एक मिनट मैं भी खोल लेता हूँ आपको पेज नंबर 175, क्योंकि मुझे लगता है शायद यहाँ पर कुछ गलती लिखा गया है। साते गुजरी जो गफलत में समझ ले खो गए, यहाँ पर ये होगा, तो साते गुजरी जो गफलत में समझ ले खो गए, यानी ऑप्शन ए। बाबाए उर्दू किसे कहते हैं, तो मौलवी अब्दुल हक को कहते हैं। मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं, तो मुसद्दस में होते हैं 5, समझे, और 2 होते हैं दोहे में और 4 होते हैं रुबाई में, ये बात आप याद रखें। आगे देखिए, सरापा किस शेरी सिन्फ का जुज़ है, तो सरापा किस शेरी सिन्फ का जुज़ है, ये मरसिया का हो जाएगा, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।
बारिश की एक सुबह किस जबान की नज़्म है? तो बारिश की एक सुबह जो है वो उड़िया जबान, जिसके लिखने वाले ये सीताकांत महापात्रा है, तो ऑप्शन ए। अफसाना खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है? तो खाली संदूक के कौन है? खाली संदूक का हो जाएगा इसमें से इंदिरा गोस्वामी, जी हाँ, ऑप्शन डी। अमृता प्रीतम किस जबान की शायर थी? तो पंजाबी जबान की, ये जो है ना वारिस शाह से, तो ऑप्शन ए। हीर नहीं होगा यहाँ पे, हैबर होगा, समझे। हैबर किस अफसाने का किरदार है? तो हैबर जो है वो खाली संदूक, जिसके लिखने वाले ये इंदिरा गोस्वामी, उसके क्या कहते हैं किरदार है। और हैबर कौन है? तो वही है जो सुबह सवेरे हिजल के दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हो जाता था और ऐसा लगता था कि वह किसी का इंतजार कर रहा है, वही हैबर है। इसके बारे में आपको बता दूं कि ये हैबर जो है वो तरादुई से जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने के लिए वहाँ पर खड़ा होता था, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो इसका आपको मालूम चलेगा। क्योंकि तरादुई के शौहर जो है वो जेल में चले जाते हैं, तो ये उसको मतलब तरादुई को उसके खिलाफ भड़काना चाहता है कि वो अब जेल में चला गया, वो तो अब लौट कर आएगा नहीं, इसलिए हम तुम्हारे बाल बच्चे का देखभाल करेंगे, तुम मेरे साथ रहो और रात में मतलब गेट दरवाज़ा खोल देना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मतलब क्या मतलब उसमें कहानी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें यह भी लिखा है साफ साफ कि हैबर जो है वो तरादुई से जिस्मानी ताल्लुकात बना भी चुका रहता है। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 29 में क्या है? मलयालम की सूबह की ज़बान है, जी हाँ, तो ये केरल की है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी। दर्जे झैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है, यानी क्या कहते हैं उसको, पुलिंग कौन है? तो मोती है, क्योंकि मोती क्या होता है? चमकीला होता है। दर्जे झैल में इसमें मारफा कौन है? एक होता है इसमें नकरा, इसमें मारफा एक होता है, तो इसमें नकरा कहते हैं किसे? जो जिससे पूरी ज़ात का इल्म हो, और ख़ास का हो तो उसे हम इसमें मारफा कहते हैं, तो इसमें मारफा इसमें कौन हो जाएगा? ताजमहल हो जाएगा। महल से नहीं पता चल रहा है आपको किस महल की बात हो रही है, नदी से नहीं मालूम चल रहा है, किला से नहीं मालूम चल रहा है, लेकिन ताजमहल कहा जा रहा है, तो आपको याद आ रहा होगा कि अच्छा आगरा का ताजमहल, तो वो इसमें मारफा हो गया। बकिया ये सब जो है ये इसमें नकरा है। आगे देखिए सवाल नंबर 32 में है, दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज़ इसमें नकरा है? जी हाँ, तो हिंदुस्तान, रिजवान, शहर, गंगा। तो रिजवान से आपको मालूम चल रहा है कि फलां शख्स का नाम रिजवान है, शहर से नहीं मालूम चल रहा है कि किस शहर की बात हो रही है, तो ये शहर हो गया। हिंदुस्तान से पता चल रहा है कि फलां देश की बात हो रही है, गंगा से पता चल रहा है कि फलां नदी की जो पटना किनारे हैं, तो शहर से नहीं ना मालूम चल रहा है कि किस शहर की बात हो रही है, तो शहर क्या हो गया? इसमें नकरा। आगे देखिए, दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज़ तखल्लुस है, यहाँ पर पूछ रहा है। तो तखल्लुस शेर खुदा तो है नहीं, अबू बकर है नहीं, ये कुन्नियत है, खान बहादुर नहीं है, उसके बाद गालिब बच गया, ये गालिब हो गया। आगे देखिए, मानी के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं, यहाँ पर पूछ रहा है। तो मानी के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? 2 ही है ना, इसमें नकरा और इसमें मारफा। दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज़ मुकब्बर है? तो शाहरा, बागीचा, किताबचा, ये तो इसमें मुसग्गर हो गया, तो डिबिया। आगे देखिए, दर्जे झैल अल्फाज में वाहिद की शनाख्त करें, तो वाहिद कहते हैं एक को, और एक से ज़ायद को कहते हैं जमा। तो कुतुब, अक़वाम, अहबाब, मस्जिद। कुतुब किताब की जमा, तो ये तो हुआ नहीं। अक़वाम कौम की जमा, अक़वाम, उसके बाद अहबाब है और मस्जिद है, तो जी हाँ मस्जिद हो जाएगा। उसके बाद देखिए ज़िंदगी, सवाल नंबर 36 हो गया। सवाल नंबर 36 के बाद 37 नंबर देखिए, ज़िंदगी की ज़िद क्या होगी? तो उल्टा, मौत। ज़माने की कितनी किस्में हैं? तो 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। शुरू का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? तो शुरू का मुतरादिफ कह रहा है, यहाँ पर उल्टा नहीं कह रहा है बाबू। मुतरादिफ का मतलब होता है हम मानी अल्फाज एक जैसा, जैसे पाक साफ एक है उसी तरह। तो शुरू के जैसा इसमें कौन है? तो इब्तिदा और शुरू एक ही को कहते हैं ना, और वहीं अगर जिद रहता है तब आखिर हो जाता, समझे। चलिए आगे देखिए, शाहिद ज़हीन लड़का है, इस जुमले में ज़हीन क्या है यहाँ पर पूछ रहा है। तो ज़हीन क्या हो जाएगा यहाँ पर? शाहिद ज़हीन लड़का है, जुमले में ज़हीन क्या है? एक सवाल मैं आपको छोड़ देता हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ताकि मुझे पता चले कि आखिर आप फेल, फाइल, मफूल, सिफत, मौसूफ, ये सब जो मैं आपको बताता हूँ वो आप समझे या नहीं। चलिए आगे देखिए, उसके बाद है अबदा के माने क्या है? अबदा नहीं होगा, अबद। तो के माने क्या होता है? तो हमेशा होता है। उसके बाद है वह फेल जिसका ताल्लुक गुजरे हुए ज़माना से हो, क्या कहलाता है? तो 42 नंबर क्वेश्चन का आप बताइए क्या कहलाता है वो? ये फेल क्या कहते हैं? बाईद कहलाता है, गुजरे हुआ ज़माना। माजी करीब तो होगा नहीं, फेल माजी, गुजरे हुए ज़माना। गुजरे हुए ज़माना को फेल माजी कहते हैं ना, फेल माजी हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद क्योंकि दूर के ज़माना को हम माजी बैद कहते हैं, माजी करीब नज़दीक का हो गया, तो ये फेल माजी हो जाएगा, जी हाँ। आगे देखिए, लफ्ज़ों का पुल किस
किसका शेरी मजमुआ है? लफ्ज़ों का पुल। जी हाँ, 42 नंबर क्वेश्चन का बताइए आप। तो लफ्ज़ों का पुल हो जाएगा ये निदा फाजली का। जी हाँ, ऑप्शन डी। आगे देखिए सवाल नंबर 44, उर्दू मौला किसके खतूत का मजमुआ है? तो उर्दू हिंदी और उर्दू मौला गालिब का है। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके माने क्या होता है? लश्कर या फौज के। रुकैया भाभी बतौर लेक्चरर कितने रुपया माहवार पर मुकर्रर थी? तो 400 रुपया माहवार पर मुकर्रर थी। उसके बाद है ये क्या है आगे, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो पाइथागोरस की। गालिब की वफात कब हुई? तो गालिब की वफात पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुई, और अगर पैदाइश पूछता तो 1797 ईस्वी में आगरा में हुई थी, जहाँ उनके नानी का घर है। उसके बाद आगे देखिए सवाल नंबर 49, दस्तूर साज कमेटी के सदर कौन है? जी हाँ, तो दस्तूर साज कमेटी के सदर कौन है? 49 नंबर का बताइए आप। भीमराव अंबेडकर है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मुहावरा हाथ पांव मारना का क्या मतलब होता है? तो मुहावरा हाथ पांव मारना का मतलब क्या होता है? कोशिश करना। आशियाना किसका अफसाना है? तो आशियाना किसका अफसाना है? ये निगार अजीम का है। अमीर की जमा क्या है? तो अमरा। जिस नज़्म में बादशाह की तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं? तो आपको तो मालूम ही है कि उसे हम मनक़बत कहते हैं। हम्द किसे कहते हैं? तो हम्द में खुदा ताला की तारीफ बयान की जाती है। नात में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि नात में ये जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। और एक कसीदा होता है, तो कसीदा किसे कहते हैं? उस नज़्म को कहते हैं जिसमें बादशाह वक्त या हुक्मरान वक्त की तारीफ की जाए। तो इस हिसाब से यहाँ पर बादशाह की पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जिस नज़्म में बादशाह की तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं? तो बादशाह या हुक्मरान वक्त की तारीफ की जाए उसे हम कसीदा कहते हैं, याद रखिए आप। मनक़बत नहीं कहते। मनक़बत जिस नज़्म में बुजुर्गान दिन या औलियाए अल्लाह की तारीफ की जाए, या बयान मतलब जिस नज़्म में बुजुर्गान दिन और औलियाउल्लाह की तारीफ और फ़ज़ाइल बयान की जाए उसे हम मनक़बत कहते हैं, समझे? तो कसीदा हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए सवाल नंबर 54, हकीकत की ज़िद क्या होगी? तो हकीकत का ज़िद क्या हो जाएगा? बताइए आप। हकीकत सवाल नंबर कितना है? 54 नंबर। तो हकीकत की ज़िद क्या होगा? मिजाज होगा। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कैसा कैसा दिए हुआ है, मीम और कहाँ गया मीम जे अलिफ जीम से दिया गया है, तो ये नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन बी में जो मिजाज दिया गया है ये हो जाएगा। सवाल नंबर 55 देखिए, ज़ेरे नसा मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर के मजमून निगार कौन है? तो प्रोफेसर लुत्फुर रहमान है। गुलजार नसीम किसकी तसनीफ है? तो दयाशंकर नसीम की है। गुलजार नसीम आ रहा है ना, तो देख लीजिए, इसी तरह आप याद कर लीजिए इनके नाम में, और इनका जो तसनीफ है दयाशंकर नसीम, इसमें भी नसीम आ रहा है। मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? तो मेहदी हसन है। अब आगे देखिए सवाल नंबर 58, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस जबान के उस्ताद थे? तो अंग्रेजी के। जी हाँ, 58 नंबर क्वेश्चन का अंग्रेजी ही होगा ना? जी बिल्कुल, अंग्रेजी। दर्जे झैल में इसमें आला किसे कहते हैं? औजार को कहते हैं। तो कफगीर है। कफगीर क्या है? ये छुलनी जो है, छुलनी को कफगीर कहते हैं। तो ये इसमें आला हो गया। ये हर साल पूछा जाता है आपको। मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह जो हल करा रहा हूँ उसमें हर में देख रहे होंगे आप, कफगीर आता ही है। आगे देखिए, दर्जे झैल में से मुसग्गर कौन है? मुसग्गर का मतलब छोटा, तो बाग तो है नहीं क्योंकि बाग इसमें मुकब्बर है। और बागीचा, जी हाँ, बागीचा हो गया। तो इस तरह से कुल 60 सवालात रहे। अब आगे देखिए सेक्शन बी में क्या दिया गया है। सेक्शन बी में दर्जे झैल उन्वानात में से किसी एक पर 250 से 300 लफ्ज़ों में ये क्या कहते हैं मजमून लिखिए। तो क्या क्या दिया हुआ है? तालीम निस्मा, यौम आज़ादी, कुतुबखाना। तो ये यौम आज़ादी पर मैं बता ही चुका हूँ, तालीम निस्मा पर बता ही चुका हूँ। ये सब वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाए, ख़त और मजमून का प्लेलिस्ट आप ढूंढें, वहाँ पर उसमें सारी चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है, अपने वालिद को ख़त लिखकर उन्हें सेहत का ख्याल रखने का कहिए। तो जी बता चुका हूँ मैं। उसके बाद है अपने स्कूल के हेड मास्टर को दरख्वास्त लिखकर स्कूल फीस, ये भी बता चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ ऊपर वाला। अब आगे देखिए, सीधा सवाल नंबर 3 में है, 10 सवाल का जवाब देना है। कुल 15 सवाल दिए गए हैं इसमें से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है? तो हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क ये है कि क्या कहते हैं, हम्द में खुदा ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है, और नात में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। ये हो गया। रुक़ैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करना पड़ा? तो क्यों फ़रोख्त करना पड़ा था, आप बताइए हमें।
तो रुकैया भाभी जो है उसको, मतलब मैं आपको बता दूं कि रुकैया भाभी को सोने की चोरी को इसलिए फ़रोख्त करना पड़ा था क्योंकि उसके कॉलेज में एक गरीब शिम्मी नाम की लड़की पढ़ती थी, जिसके भाई को एमए का फ़ीस भरना था, और वो इतने गरीब थे कि उसके पास एमए के फ़ीस भरने के लिए पैसा नहीं था। तो इसलिए रुकैया भाभी जो है ना, यानी रुकैया भाभी को मालूम चला कि ऐसा ऐसा मतलब बात है, तो रुकैया भाभी जो है अपनी बेटी रिहाना का चोरी फरोख्त कर दी। उससे रुकैया भाभी मतलब सिम्मी के भाई का जो एमए में एडमिशन लेना था, तो उसमें पूरा पैसा उन्होंने वही क्या कहते हैं चूड़ी बेचकर वहाँ पर दिया। आगे देखिए, उर्दू के 2 मशहूर नावल निगार का नाम बताइए। तो कई हैं, जैसे प्रेमचंद्र, सज्जाद ज़हीर, डिप्टी नज़ीर अहमद। तो सबसे पहले आप याद रख लें, क्योंकि डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल भी है मरातुल उरूस, ये सारी चीज़ें आती है। उसके अलावा मिर्ज़ा हादी रसवा, उमराव जान, जो भी आप याद कर ले, 2 याद यहाँ पर कहा गया तो मैं बता दिया। आगे है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो कैसा मसला है बताइए? संगीन मसला है। ड्रामा की तकमील का लाज़मी अंसर क्या है? स्टेज है। स्टेज पर ही ड्रामा होता है ना। बनावट के एतबार से इसम की कितने किस्में हैं? तो बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। बनावट के एतबार से, जी हाँ, बनावट के एतबार से इसम की 2 ही किस्में हैं ना। आगे है मकतूब निगारी की मुख्तसर तारीफ कीजिए। तो मकतूब निगारी किसे कहते हैं? खतूत निगारी को ही कहते हैं। और अभी आप लोगों को जो लिखना रहता है, खत लिखे, तो वो उसी को ना कहते हैं मकतूब निगारी। मकतूब को उर्दू में हम क्या कहते हैं? खत कहते हैं। मकतूब की जमा मकातिब और मकतूबात दोनों होता है। इसी तरह आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप लिखेंगे कि मकतूब निगारी जिसे हम खतूत निगारी कहते हैं, मकतूब को उर्दू में हम खत भी कहते हैं। मकतूब की जमा मकातिब और मकतूबात दोनों होते हैं। मकतूब लिखने के फ़न को हम क्या कहते हैं? मकतूब नवैसी कहते हैं। और ये जो होता है, ये दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए सबसे आसान ज़रिया। हालांकि एक चीज़ बता दूं कि अब तो ख़त का ज़माना नहीं है, अब तो मोबाइल का ज़माना है। लेकिन आपसे यही चीज़ पूछा जाएगा तो अपनी ज़बान में देखिए, मैंने ऐसे बताया कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखिए, इंसान किसकी नज़म है और किस ज़बान से ली गई है? तो जी हाँ, इंसान किसकी नज़म है? तो इंसान जो है वो तेलुगु नज़म है शुसेंदर शर्मा का। उसके बाद नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? तो 6 दिसंबर 1836 को बिजनौर ज़िला के अफजलगढ़ परगना के बस्ती कोरेटर में पैदा हुए थे। आगे देखिए, आगे क्या है? अहमद फराज का एक शेर सुनाइए। तो अहमद फराज, जी हाँ, अहमद फराज का तो कई है, जैसे दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आँख में बूंद न हो दिल में समुंदर रखना, या तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा है सूरज को दिखाते हैं चिराग। तो ये किनका है? अहमद फराज का है। आगे है आर्यभट्ट ने अपना तजर्बा कहाँ कायम किया? तो तेलंगाना में कायम किया। उसके बाद है हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर थे? तो ये थे यहाँ गालिब इंस्टीट्यूट में। उसके बाद है बेदी के पहले अफसाना का नाम क्या है? तो महारानी का तोहफा है। साबका और लाहिका क्या है? तो साबका किसे कहते हैं? जो मतलब वह है जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जुड़कर उसका लफ्ज़ मानी बदल देता है, उसे ही हम साबका कहते हैं। और लाहिका वह है जो किसी लफ्ज़ के आखिर में जोड़कर उस लफ्ज़ का मानी बदल देता है, उसे हम लाहिका कहते हैं। चलिए ये भी हो गया। परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए? तो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे, और इनके वालिद का नाम क्या था? सैयद साकिब हुसैन। तो कुल इस तरह से मैंने सारे सवालों का हल कर दिया। अब आगे देखिए, दर्जे ज़ैल में से 3 सवालों का जवाब दीजिए। तो 6 सवाल है जिसमें से 3 सवालों का जवाब देना है। अभी भी आपको इसी तरह 6 सवाल दिया जाएगा जिसमें से 3 का जवाब देना रहेगा। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। अफसाना अर्जुन का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। आप लिख लेंगे। महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए, आप लिख लेंगे। गाइड वगैरह होगा आपका, वहाँ से आप आसानी से लिख लेंगे, यानी प्रैक्टिस कर लेंगे, पढ़ लेंगे। आगे गालिब की शायरी से अपनी वाक़ियत का इजहार कीजिए। तो 5 नंबर में कैसे लिखना जाता है, इसकी वीडियो अलग से एक पोस्ट कर दिया था बहुत 2-3 रोज़ पहले, आप ज़रूर देखें वो। नज़म बिजली का खंगवा या हम नौजवान का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। उसके बाद है दर्जे ज़ैल में से 5 अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि जिनसियत ज़ाहिर हो जाए, यानी जुमला में इसको इस तरह इस्तेमाल करना है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता चल जाए। तो क्या है? हवा, पानी, नाम, किताब, कलम, वक्त, शरबत, शम्मा। तो हवा क्या होगा? हवा तानीस है ना, यानी मुअन्नस है, हवा तेज़ चल रही है। उसी तरह पानी क्या है? मुज़क्कर है। उसके बाद पानी क्या है? तो मुज़क्कर है। मुज़क्कर है तो उसका जुमला में इस्तेमाल कीजिए, जैसे नाले का पानी बह रहा है। उसी तरह नाम, तो नाम क्या हो जाएगा? मुज़क्कर, क्योंकि उसका नाम किया है। उसके बाद किताब, किताब क्या है? तो किताब मुअन्नस है। मुअन्नस को कैसे लिखते हैं? तो एक मिनट, मुअन्नस है किताब, तो इसको एक मिनट, हाँ, किताब का आप जुमला बनाइए, उसकी किताब बहुत अच्छी है। तो ये हो गया
उसके बाद कलम, कलम क्या है तो कलम मुज़क्कर है, मेरा कलम नया है, तो ये हो गया। उसके बाद वक्त, वक्त क्या है तो वक्त, वक्त क्या है भाई, वक्त मुज़क्कर है, नमाज का वक्त हो गया। उसके बाद शरबत क्या है तो शरबत भी मुज़क्कर है, शरबत मीठा होता है। उसके बाद शम्मा, शम्मा भी मुअन्नस है, शम्मा जल रही है। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है दर्जे ज़ैल में से, एक मिनट यहाँ देखिए, दर्जे ज़ैल अल्फाज में से 5 की ज़िद लिखिए। हक, तो हक का क्या हो जाएगा, हक का बातिल हो जाएगा, और वहीं पर अगर रह जाता बातिन तो जाहिर का बातिन होता, लेकिन यहाँ पर हक पूछ रहा है तो बे अलिफ बा तेलाम, ये हो रहा है, ये हो जाएगा हक का, और बातिन ते और नून, ये अगर रहता ना तो ये जाहिर का हो जाता। नशेब व फराज, नशेब का हो जाएगा फराज, जुल्म का क्या हो जाएगा, जुल्म का रहम हो जाएगा। कसरत का क्या हो जाएगा, कसरत का मतलब क्या होता है, ज़्यादा हो जाना, तो किल्लत हो जाएगा, थोड़ा होना। ज़्यादा हो जाना मतलब कसरत का मतलब हुआ ना ज़्यादा, तो किल्लत का क्या हो जाएगा, थोड़ा। उसके बाद है ज़िया, तो ज़िया का क्या हो जाएगा, ज़िया, ज़िया का मतलब क्या होता है, घाटा, नुकसान, तो उसका क्या हो जाएगा, सूद हो जाएगा, क्योंकि सूद हम लेते हैं तो नफ़ा होता है ना। दुनिया, दुनिया का क्या हो जाएगा, आखरत। उसके बाद हुस्न, हुस्न का कबह, ईमान का क्या हो जाएगा, ईमान का हो जाएगा कुफ्र, क्योंकि ईमान जो है वो अमन से निकला है, तो अमन की ज़िद क्या होता है, खौफ होता है, और अमानत की ज़िद क्या होता है, अगर पूछ दे, ये सब बात आप याद रखें, अमानत की ज़िद होता है खयानत, और अगर मुतरादिफ पूछ देता तो दयानत, और ईमान की ज़िद क्या हो जाएगी, कुफ्र। चलिए, तो इस तरह से सारे सवालों को मैंने हल कर दिया, उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।